Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Online Classes and Tutor Tricks. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन डिटेल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली 4 ऑपरेशंस जो है वो मैट्रिसेस पे होती है। द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, second one is subtraction of matrices, third one is multiplication of matrix by a scalar and last one is product of matrices. तो वन बाय वन जो है हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की जो एडिशन होती है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि जो मैट्रिसेस होती है ये दो या दो से ज्यादा हो सकती है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि दोनों या तीनों या ज्यादा जो जितने भी मैट्रिसेस हो हर एक मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है वो सेम होगी। ऑर्डर के बारे में हमने जो है पहले डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करूंगा। यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे मैट्रिसेस की जो है वो ऑर्डर सेम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि orders of the matrices must be same। सही है। तो मतलब ये हुआ कि अगर 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो 2 by 3 या 3 by 2 या 2 by 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकती। तो एक एग्जांपल करते हैं इस पे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। सही। तो लेट सपोज A इज इक्वल टू एक सिंपल मैट्रिक्स लूंगा 2 by 2 ऑर्डर की। सही। तो यहां पे मैं लिख लू 2 4 6 और 1। सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है B इज इक्वल टू लेट सपोज 1 3 6 और 2। तो ये दो मैट्रिसेस है और आपसे पूछे कि फाइंड द एडिशन या ऐड बोथ मैट्रिसेस। सही है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो अभी देखते हैं ऑर्डर्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो ए मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसकी ऑर्डर भी हो गई 2 by 2। तो दोनों की एडिशन जो है पॉसिबल है। कैसी होगी एडिशन? इसकी जो एडिशन होती है इस तरह लिख लेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू। तो 1 by 1 एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ हम ऐड करेंगे। यह जो A11 है मतलब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और कॉलम की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसकी A11 एलिमेंट इस B एलिमेंट के A11 एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। A12 एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह 1 by 1 जो है हम ऐड करेंगे। सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 plus 1 हम लिख लेंगे 2 plus 1। यहाँ पे 4 plus 3 4 plus 3 6 plus 6 हम लिख लेंगे 6 plus 6। सही है। नेक्स्ट इज 1 plus 2 1 plus 2 इंक्लोज कर लेंगे इसको। सही। तो 2 और 1 3 सिंपल। 4 and 3 7 6 और 6 12 2 and 1 3। सो ए और बी की जो एडिशन है उससे हमें जो है ये मिल गया 3 7 12 और 3। सिंपल है ये मेथड। सही है। इसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ये बिल्कुल सेम ही तरीका है इसके लिए जिस तरह जो है एडिशन के लिए है।
यहाँ पे भी ये बात याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में जो है वो हो सकती है, सही। तो यहाँ पे भी जो है सेम मैं लिख लूंगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑर्डर्स ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस मस्ट बी द सेम, सही। तो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल करते हैं। अभी ये हो गया फर्स्ट की एग्जांपल, यहाँ पे मैं कर लूंगा सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल, सही। फॉर एग्जांपल a is equal to 4 minus 6 2 और यहाँ पे हो गया 1। ये A मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज मैट्रिक्स B is equal to 2 1 7 minus 2। दो मैट्रिसेस है, आपसे पूछिए कि सब्ट्रैक्शन जो है एक दूसरे की जो है ए से बी सब्ट्रैक्ट कर ले, सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस की जो है ऑर्डर जो है वो फाइंड करेंगे। इसकी ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 कॉलम, सो ऑर्डर होगा इसका 2/2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। तो अभी फाइंड करते हैं सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। ए से जो है बी मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली जो मेथड हमने एडिशन में यूज किया वही मेथड जो है सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे। वन बाय वन हम एलिमेंट्स को जो है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 2 स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1, सही है। माइनस 6 माइनस 1 2 minus 7 1 minus minus 2 1 minus minus 2, सही है। तो नेक्स्ट m माइनस बी लिख लेंगे इक्वल टू 4 minus 2 2 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 2 minus 7 minus 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे है 1 माइनस माइनस 2, तो माइनस और माइनस जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये याद रखना है, सही। माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट जो है वो प्लस आता है, सही। माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा प्लस, सही। ये समझ लें आप लोगों ने। अभी यहाँ पे है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सही। तो 1 प्लस 2, नेक्स्ट जो है 2 माइनस 7 माइनस 5 1 over 2 3। तो a माइनस बी से जो है ये रिजल्ट हमें मिल गया, सही। इसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो ये मैं साफ करता हूं, सही, ताकि थोड़ी जगह जो है वो बचे। अभी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक मैट्रिक्स है, उसको जो है उसके साथ एक स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 1 2 3 4 7 4 और एक स्केलर भी साथ में जो है दी गई हो कि स्केलर जो है इसके, तो इस स्केलर को एम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस के को जो है
हर एक में एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ, 1 के साथ, 3, 4, 7, 4, हर एक के साथ हमने k को मल्टीप्लाई करना है। एक बात मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर में याद रखनी है कि इसमें जो है हम स्केलर को किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जो ऑर्डर है ये है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम, तो 2/3 मैट्रिक्स है उसके साथ हम k मल्टीप्लाई करते हैं, तो k जो है वो बन जाएगा ka मल्टीप्लाई, मतलब कि k एक स्केलर है, इसको हमने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे लिख लेंगे 2k, 1k या सिर्फ जो है k लिख सकते हैं, सही, 3k, 4k, 7k और 4k। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। लेट्स सपोज स्केलर की जो वैल्यू है वो है k इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 है, तो फिर इस मैट्रिक्स से क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम k की जगह 2 लिख ले तो 2a इज इक्वल टू, इधर हर एक k की जगह हमने जो है 2 लिखना है, 2 मतलब मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट के साथ, तो 2/2 में डायरेक्ट लिख लेता हूं 4, यहाँ पे जो है 2, 3/2 is 6, मैं क्लोज कर लूं, 4/2 is 8, 7/2 is 14 और 4/4 is 16, सॉरी 4/2 is 8। तो ये हो गया इसका रिजल्ट अगर k की वैल्यू हो 2। अभी बात करते हैं लास्ट वन की, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट मीन द रिजल्ट व्हिच वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए एक रूल है कि कौन से 2 मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। वो याद रखना कि वो मैट्रिसेस जिनमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसमें से नंबर ऑफ जो कॉलम्स होती है वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। अगर दोनों बराबर हो तो तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, वरना इसके बरक्स अगर हो तो फिर हम वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे मैं लिख लूंगा कि नंबर ऑफ columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix। सही है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन है 2 मैट्रिसेस की। तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, लेट्स सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 2 1, ये हो गया ए मैट्रिक्स। अभी बी मैट्रिक्स भी लिख लूंगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की बात कर ले तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें जो कॉलम्स है 2 है, सही है, तो ये इक्वल होंगे द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अभी जो सेकंड मैट्रिक्स में लिखूंगा उसमें अगर रोज 2 हो तभी हम इनको जो है मल्टीप्लाई कर सकेंगे, सही है। तो लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूं 1 2, तो यहाँ पे भी ये 2 रोज होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की अगर बात कर ले तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, सही। सेकंड मैट्रिक्स में अगर बात कर ले नंबर ऑफ रोज की तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें रो एक ज्यादा हो गए तो फिर इसमें जो है
हम कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते और इससे जो है हम प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को जो है आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपने ये करना है कि फर्स्ट रो को जो है आपने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। इसी तरह हर एक रो के साथ ये प्रोसेस जो है आपने करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इनटू थर्ड रो सेकंड कॉलम। सही है। वन बाय वन अभी हम जो है स्टेप वाइज इधर लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये और ये मल्टीप्लाई कर रहे सही। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड कर लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है। इस रो की बात खत्म हो गई। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। इसी तरह हर एक रो के साथ ये प्रोसेस करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही। इसी तरह लास्ट रो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इनक्लोज कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। अभी इनको जो है सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो है इनको ऐड कर लेंगे। तो ए बी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 2 is 2 प्लस 2 4 जा 8, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 1 4 is 4, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 is 2। मल्टीप्लीकेशन हो गई। अभी इनको जो है ऐड कर लेंगे। 2 and 8 is 10। सही है। 1 4 is 5, 16 and 6 22, 8 और 3 11, 4 4 is 8, 2 ऐड कर ले तो 4। तो ये आ गए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। सही है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे। अभी तक अगर इस आज की लेक्चर में किसी को कोई मसला हो या किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।